सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ देर प्रभु के वचन से मनन करेंगे। और जो आज का वचन जो पाया जाता है वो है मत्ती उसके चौथे अध्याय और 1 से 11 वर्ष के अंदर। मैं पूरा मतलब नहीं पढ़ूंगा जिसमें, लेकिन जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई चालू करने वाले थे तो आत्मा उनको जंगल में ले गया ताकि उनकी परीक्षा हो। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो ऐसा है कि वी आर कॉल्ड टू बी फोकस्ड ऑन द डेस्टिनी, कि हम बुलाए गए हैं हमारी डेस्टिनी पे फोकस करने के लिए। ठीक है, कि हमारी डेस्टिनी क्या, हमारा जो इस संसार रूपी सफर के अंदर जो हमारी डेस्टिनी है वो क्या है, कि हमें प्रभु के वचनों पर चलना है ताकि हम अनंत जीवन पाए। ये हमारी डेस्टिनी होनी चाहिए। लेकिन जब हम इन अपने जीवन को काटते हैं तो हम अलग अलग फेज से होकर गुजरते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। और कई बार हम परिस्थिति में फंस जाते हैं और प्रभु की जो कॉलिंग है या प्रभु के जो वचन है हमारे जीवन में बोले गए हैं, हम उनसे भटक जाते हैं। और जो हमारा अंत है वो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं होता। तो आज हम इन्हीं कुछ चीज़ों को सीखेंगे और कुछ बाइबल के कैरेक्टर से हम उन चीज़ों को देखेंगे। जैसे हम देखते हैं इसी के अंदर मत्ती उसके चौथे अध्याय उसकी पहले से और 11वें अध्याय के अंदर 11 आयत के अंदर उसमें लिखा है कि जब 40 दिन के उपवास के बाद आत्मा यीशु को जंगल में ले गया परीक्षा के लिए, कि शैतान से उसकी परीक्षा ले। उसमें लिखा है कि शैतान ने उसको अलग अलग चीजें आजमाइशें दी, उसके सामने अलग अलग प्रलोभन दिए कि वो अपनी इन चीजों उसकी चीजों को मान ले और उसको अपनी डेस्टिनी से उसको भटका दे, और जो उसका फोकस है उसको फोकस से भटका दे। तो पहले शैतान ने लालच दिया था रोटी का, कि इन पत्थरों से बोल कि वो रोटी बन जाए। दूसरा उसको ऊपर बोला कि अपने आप को तू ऊपर से गिरा दे कि जो फरिश्ते हैं वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे को कुछ चोट ना लगेगी। और तीसरा उसको बोला अगर तू मुझे झुक के प्रणाम करे तो जितना ये सब तू देख रहा है वैभव, ये सब तुझे मैं दे दूंगा। लेकिन जो यीशु मसीह थे वो फोकस थे, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। भले ही वो 40 दिन से भूखे थे, उनको बहुत भूख लगी होगी, लेकिन वो अपने डेस्टिनी जो उनकी थी, जो जिस काम के लिए वो इस संसार में आए थे वो फोकस थे। और उनने इन चीजों को, इन प्रलोभनों को उन्हें साइड करा, शैतान को डांटा। और हम हमें ऐसा ही बनना है, हमें अपना जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह की तरह करना है। जैसे बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसे थे जो कुंवारी मरियम से जन्मे थे और उनके अंदर कोई दोष या पाप नहीं था। हमें अपना जीवन भी ऐसा ही करना है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम हमारे सामने बार बार आजमाइशें आती हैं और हम अपने जो डेस्टिनी है उससे भटक जाते हैं। अ, यीशु मसीह का क्या पर्पस था जब वो इस संसार में आए थे? उनका पर्पस था कि सुसमाचार को प्रचार करना, लोगों को चंगा करना, लोगों के पापों को क्षमा करना, बंधनों को तोड़ना उनके। और डेस्टिनी क्या थी कि जो भटके हुए हैं उनको अनंत जीवन का मार्ग दिखाना और पिता के दाहिने हाथ बैठना। और उस क्रूस की मृत्यु को सहना जो वो हमारे लिए थी, उसने उस मृत्यु को सह लिया। तो जिस काम के लिए बुलाए गए थे वो उसमें फोकस थे और उनने उस चीज को, डेस्टिनी को उनने पा लिया। और आज वो पिता के दाहिने हाथ बैठे जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को एक बार फिर आने वाले हैं। तो वैसे ही हम हमें अपना जीवन जीना है। और हम कई बार किसी कमी घटी में होते हैं और हम नाना नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंस जाते हैं और उन आशीषों से वंचित हो जाते हैं जो प्रभु ने हमारे रखी है। जैसा रोमियो उसके 8वें अध्याय की 35वीं और 38वीं जो वर्ष है वो ये कहती है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? और 38वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। तो यह लिखा है कि कौन ऐसी चीज है जो हमें अपने प्रभु के प्रेम से अलग करेगी? क्या क्या भूखमरी, क्या महंगाई, या कोई और ऐसा प्रलोभन है या कोई ऐसी समस्या है जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग करेगी? नहीं, कोई नहीं। लेकिन हम कई बार इन चीजों को बड़ा बना लेते हैं और हम प्रभु की उन वाचाओं को हमारे जीवन में जो उसने की है उनको भूल जाते हैं और समझौता कर लेते हैं।
कुछ हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं बाइबल के अंदर कि जिनकी जो उत्पत्ति है वो तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन जो उनका अंत है वो बहुत गलत हुआ। वो प्रभु के चुने हुए लोग थे, लेकिन आखिरी में उन्होंने अपने आप को कुछ कुछ प्रलोभनों से छलनी कर लिया, और जैसा उनका अंत था, जो होना चाहिए था वैसा नहीं हो जाए, जैसे उनकी आशीषें होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति के अंदर आदम और हवा, जो आदम मिट्टी से सृजा गया था, जो पहला मनुष्य बनाया था परमेश्वर ने, और उसके बाद हवा हवा को बनाया था उसकी पसली निकाल के। तो उनको सारा पूरा उनको जो अदन की वाटिका दी थी और बोला था कि सब पेड़ और हर एक पेड़ का फल खाना, लेकिन सिर्फ जो एक जो उसके बीच में है अदन की वाटिका में उसको मत खाना। सिर्फ उनको इतना सा ही उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, और उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, सारी आशीषें थी। लेकिन जब शैतान ने उनकी परीक्षा ली हवा की, तो हवा को बहका दिया उसने, और हम सब जानते हैं उस स्टोरी के बारे में। और वो उनने उस पाप में पड़े, कहना ना मानने के पाप में पड़े, उस फल को खाया, और वो उस अदन की वाटिका से बाहर कर दिए गए। और उसके बाद मानव जाति को जो श्राप दिया गया, इंसान को, स्त्री को और शैतान को, वो जो आज तक चला आ रहा है, अगर ये उस टाइम नहीं हुआ होता तो आज शायद इंसान की दशा ऐसी नहीं होती। आज हम सब शायद आशीषित लाइफ जी रहे होते। लेकिन जो उनको बोला गया था, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जो जिस काम के लिए बुलाए गए थे, वो उसमें वो फोकस नहीं रहे। शैतान ने उनको भटकाया और उनने अपनी आशीष को खो दिया, और वो वहां से निकाल दिए गए। ऐसे ही हम अगर देखते हैं मूसा के बारे में, जो बहुत ज्यादा परमेश्वर का अभिषेक दास था, वो उसके साथ साथ रहता था। और शायद बाइबल में एक ही ऐसा कैरेक्टर है जिसने प्रभु की पीठ देखी थी। उसने बोला था, प्रभु मुझे तेरे चेहरे को देखना है। लेकिन प्रभु ने बोला था, मूसा ये पॉसिबल नहीं है कि कोई मेरे चेहरे को देखे, वो जिंदा रहे। तो प्रभु ने उसके जिद करने पर उसको अपनी पीठ दिखाई थी। एकमात्र ऐसा कैरेक्टर जिसने प्रभु की पीठ देखी थी, और वो दिनों तक प्रभु के साथ उसकी हुजूरी में बैठा रहता था बिना खाए पिए। और जब वो 10 वो 10 कमांडमेंट्स की दो पट्टियां लेके उतर रहा था, जब उसने देखा कि नीचे इजरायलियों ने बछड़ा बना लिया, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं, तो उसने वो गुस्से में आके वो पट्टियां तक तोड़ डाली थी। जो चीज प्रभु ने उसको इतने दिनों 40 दिन भूखा रहने के बाद उसको दी थी, वो उसने गुस्से में आके बिना सोचे समझे वो तोड़ दी उसने। एक और हम दृष्टांत देखते हैं इसी के अंदर, जब वो अगुवाई कर रहा था इजरायलियों की, और जब पीने के लिए पानी नहीं था, तो प्रभु ने बोला था तू चट्टान से बात करना और चट्टान तुझे पानी दे देगी। लेकिन उसने उस आवाज को ना सुनते हुए उसने अपनी इच्छा पूरी करी और चट्टान के ऊपर लाठी मार दी थी, और जो प्रभु इस बात से क्रोधित हो गया था। और जो उसके लिए एक डेस्टिनी ठहराई गई थी कि तू कनान देश में, जो आशीषों का देश है, तो उसमें एंटर करेगा, वो उससे वंचित रह गया, और उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई, और वो उस जगह को नहीं देख पाया। जबकि वो इतना प्रभु के निकटता में रहा करता था, लेकिन उसने अपनी कुछ इच्छाओं, प्रभु की आवाज को ना सुनते हुए उसने अपनी मन की इच्छा पूरी करी। ऐसे ही कई बार हम अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में फंस जाते हैं। हम अपनी मन की इच्छा पूरी करते हैं, हमारे लिए प्रोफेसीज हुई होती है कि आप अपने जीवन में इस आशीष को पाने वाले हैं, लेकिन अगर हम उसमें डिले होते हुए देखते हैं, तो हम अपने हिसाब से कार्य करने लगते हैं, और हम अपनी उन नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंस जाते हैं, पाप कर बैठते हैं, या प्रभु की आवाज नहीं सुनते, अपने हिसाब से काम करते हैं, और हम अपनी डेस्टिनी से भटक जाते हैं, और हम उन आशीषों को खो देते हैं। हम एक और करेक्टर के बारे में देखते हैं, जो था यहूदा इस्करियोती, जो 12 चेलों में से एक चेला था। प्रभु ने उसको भी चुना था कि वो सुसमाचार को फैलाए। लेकिन जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं, उसने मात्र 30 चांदी के सिक्कों के अंदर उसने यीशु मसीह का सौदा कर दिया। उसके उसके पास उसको पैसों की लालच आ गई थी। शैतान उसके ऊपर हावी हुआ। बाइबल में लिखा है कि शैतान उसके ऊपर हावी हुआ, और उसको पैसों के द्वारा उसको बहकाया, और मात्र 30 चांदी के सिक्के के लिए वो उसने यीशु मसीह को उसने सौदा कर दिया। दूसरे जो चेले थे, उनने किसी ने पतरस ने मना कर दिया, लेकिन बाद में हम जब पढ़ते हैं तो उनने सबने सुसमाचार सुनाया, और आज हम विश्वास करते हैं कि वो प्रभु के पास वहां पर प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। इनमें से यहूदा इस्करियोती जो था, वो भी जो बुलाया गया था, लेकिन प्रभु जानता था कि ये मुझे पकड़ पाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद आज उसका भी शुमार उन 12 चेलों के साथ ही होता, और वो भी आज प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठा होता। लेकिन बस उसने लालच किया, और उसने प्रभु का सौदा कर दिया, और आज उस बाद में हम देखते हैं कि उसने फांसी लगा ली और उसका अंत कैसा हुआ। फिर हम देखते हैं जो राजा दाऊद था,
किंग डेविड था, वो कितना प्रभु की निकटता में रहा करता था। उसने कितने युद्धों को जीता, उसने कितने प्रभु के लिए बड़े-बड़े काम किए, गोलियत को मारा उसने, और राजा बनाया गया। वो जब एक भेड़-बकरी चराने वाला लड़का था, वो प्रभु के लिए उसने कितने भजन लिखे और प्रभु की कितनी निकटता में रहता था। लेकिन जब वो राजा बनाया गया और उसके पास पावर आ गया, तो हम देखते हैं कि उसने इत्ती हुरिया की जो वाइफ थी उसके ऊपर उसने कुदृष्टि करी और उसके साथ में कुकर्म किया, और उसने अपनी जो डेस्टिनी से उससे भटक गया और उन आशीषों से जो प्रभु ने उसकी ठहराई थी, वंचित हो गया। ऐसे ही हम और देखते हैं, जैसे सैमसन था, वो उसको प्रभु ने बोला था कि ये माँ के पेट से अभिषिक्त रहेगा, इसके कभी बाल ना कटने पाएँ। लेकिन उसने डिलाइला के प्रेम में फँस के उसने अपनी जो सीक्रेट था, अपना राज था ताकत का, वो उसको बता दिया, और उसको जो उसके अपोनेंट थे उन्हें आ पकड़ा और उसके बाल काट दिए गए और उसकी आँखें फोड़ दी गई और वो प्रिज़न में डाल दिया गया, कटघरे में डाल दिया गया। ऐसे ही जब हम अपनी परिस्थिति में होते हैं, हम नाना प्रकार की परिस्थिति में होते हैं और फँसते हैं, हम प्रभु ने जो हमारे लिए चीज़ें ठहराई हैं, हम उनको छोड़ देते हैं और हम अपनी परिस्थिति में फँस जाते हैं। इसलिए हमें प्रभु के साथ-साथ चलना है, उसकी निकटता में रहना है और उसकी आवाज़ को सुनना है। प्रभु ने हमारे बारे में क्या बोला है, हमें वचन को डेली पढ़ना है, जिससे हम हमें हमें जाने कि वचन हमारे लिए क्या कहता है। जैसे रोमियो उसके 12 में लिखा हुआ है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, कि शैतान की नाना परीक्षाओं में ना पड़ो। तो वचन, ये कितना अच्छा वचन लिखा है यहाँ पर कि आशा में आनंदित रहो, कि हमें जीवित आशा, हमारे पास जो वचन है ये हमें जीवित आशा के तौर पे दिया गया है। क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश जब तक हम पृथ्वी के ऊपर हैं, तो ये क्लेश और दुख, समस्याएं, पीड़ाएं, बीमारियां ये तो आती रहेंगी। प्रार्थना में लेकिन हमें नित्य लगे रहना, हमें ये चीजें भटकाने ना पाए। अगर कोई हम हमें पैसे की अगर कमी पेशी है, तो हमें ये चीजें भटकाने ना पाए। हमारा जो परमेश्वर है, जो जिसने पूरी स्वर्ग और पृथ्वी की जिसने सृष्टि करी है, उसके लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है, उसका हाथ छोटा नहीं जो हमें दे ना सके। अगर वो हम बीमारी के अंदर हैं, तो हम अपने आप को भटकाएँ ना कि हम इधर-उधर जा रहे हैं, हम केवल प्रभु यीशु मसीह पे अपना फ़ोकस रखें, कि जिसने लाज़र को जिला दिया, 3 दिन के मुर्दे को जिला दिया, जिसने 38 साल के बीमार को चंगा कर दिया, जिसने जन्म के अंधे को जिसने चंगा कर दिया, उसने इतने मिरेकल किए, और वही उसने पावर हमें भी दी है, वही शक्ति उसने हमें दी है। लेकिन हम जब अपनी परिस्थितियों में फँसते हैं, तो हम उन आशीषों को, उन वाचाओं को भूल जाते हैं और हम अलग-अलग चीज़ों में पड़ जाते हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे आर्मी के अंदर जो सोल्जर होता है, फौजी होता है, अगर हम उसके बालों का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फौजियों के बाल सबको पता है कि छोटे-छोटे से होते हैं। इसका रीज़न क्या है? अगर उसके बाल वो बड़े-बड़े रखे, उसके बाल आँखों के सामने आए और सामने उसके दुश्मन है, उसको गोली चलानी है, तो वो अपने बाल सेट करने में लग जाएगा, अपने वो फ़ोकस से भटक जाएगा। इसलिए जो फ़ौजी लोग होते हैं, उनके बाल बिल्कुल छोटे-छोटे होते हैं और वो उनको फ़ोकस किया जाता है कि तुम्हें अपने उनको ट्रेन किया जाता है कि तुम्हें फ़ोकस रहना है और इधर-उधर नहीं भटकना है, अपने एम को लेके जैसे ही तुम्हारे सामने अगर कोई अपोनेंट आता है, कोई दूसरी सेना का कोई आदमी आता है, जवान आता है, तो तुम्हें फ़ोकस रहना है और तुम्हें उसको शूट करना है। तो वैसे ही हमारे लिए हमें ये पता है कि हमारा विरोधी कौन है, हमारा विरोधी शैतान है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं, इससे हमें भटके नहीं, जो हमारी डेस्टिनी है, हमारा अनंत जीवन हमारी डेस्टिनी है, उससे हमें भटकना नहीं है, हमें फ़ोकस रहना है प्रभु के वचनों के ऊपर। और ये सारी चीज़ें जो हैं बीमारी, गरीबी और नाना प्रकार की परिस्थितियाँ, शैतान चाहता है कि हम इसमें पड़ जाएँ और प्रभु के उस वायदों से हम भटक जाएँ, उन आशीषों से भटक जाएँ, जो प्रभु ने हमारे लिए दी है। तो बस मैं आज इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें फ़ोकस रहना है हमारी डेस्टिनी के ऊपर, हमें वचन के ऊपर फ़ोकस रहना है और जो प्रभु ने हमें आशीषें दी हैं, उनसे वंचित नहीं होना है। आइए प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए मेरे पिता, जो प्रभु आपकी बड़ी करुणा से देखने को मिला है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता सारी बातों के लिए, हर एक उत्तम आशीष के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस वचन के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, जो आपने दिया है मेरे पिता परमेश्वर राजा यीशु। ये वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी जहाँ-जहाँ पहुँचता है पिता, वो कार्य करने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम अपने प्रभु जी डेस्टिनी से ना भटकें, हम फ़ोकस रहें प्रभु हम इस वचन के ऊपर मेरे पिता, ताकि जो आशीषें प्रभु आपने रखी हैं प्रभु, उनको प्रभु जी हम प्राप्त कर सके मेरे पिता। हम में से हर एक को प्रभु जी बल देना मेरे पिता, हर एक की सुरक्षा को प्रभु जी मैं बोलता हूँ मेरे पिता। सारी बातों के प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस छोटी सी विनती को मांग लेते हैं प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
आप प्रार्थना को सुनिए, स्वीकार करिए। आमीन।